तारकीन वतन की कश्ती में कत्ल की वारदात। वाकया मराकश की समुद्री हुदूद में पेश आया। जाम भाग होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। अहले खाना का दावा, कहा 65 में से 45 तारकीन वतन को इंसानी स्मगलर्स ने कत्ल कर दिया। मकतूलेन 4 माह कबल यूरोप रवाना हुए थे। वादी तीरा में दहशतगर्दों के हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 14 दिसंबर से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 22 ख्वारिज हलाक, 18 जख्मी हुए। क़याम अमन और ख्वारिज के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। ISPR का मौक़िफ़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा मुलाकात पेशावर में हुई। अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। तमाम मुतालबात रखे। सिपाही सालार की जानिब से मुस्बत जवाब मिला। बातचीत शुरू हुई है तो खुश आइंद है। क्या आपको बानी PTI की रिहाई की गारंटी दी गई? समा का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल। अली अमीन गंडापुर बोले, मुलाकात में जो बात हुई वो बता नहीं सकता। बानी PTI ने भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तस्दीक कर दी। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकराती अमल का तीसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बनाने का मुतालबा कर दिया। पेशरफ्त के लिए 7 रोज की डेडलाइन। कमीशन 9 मई वाकयात और बानी PTI की गिरफ्तारी की तहकीकात करे। इंटरनेट की बंदिश और नुकसानात के जिम्मेदारान का तयन करने का भी मुतालबा। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए। कोशिश की बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की गुफ्तगू। कहा अपोजिशन ने अपने लीडर से एक और मुलाकात का मुतालबा किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। कहते हैं मुतालबात पर 30 जनवरी से पहले अपना जवाब देंगे। हमने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी किसी को जलाओ घेराव का नहीं कहा। कभी इंतकामी सियासत नहीं की। तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। बच्चों को जेल का नहीं, कामयाबी का रास्ता दिखाना है। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज बच्चों में घुल मिल गई। जिला कुरम में बगन के मकाम पर काफिले पर फायरिंग, गाड़ियों को आग लगा दी। DPO के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। आधा काफिला टल रवाना कर दिया गया। किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस अमीनुद्दीन की हिदायत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में तरमीम अगस्त 2023 में हुई। इतलाक 9 मई वाकयात पर नहीं हो सकता। सवाल उठाया, मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल करने की वजूहात पर मबनी हुक्मनामे कहाँ हैं? चलान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। £190 मिलियन मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बताया जाए। पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला? काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया? वजीर इत्तलात अता तारड़ के सवालात। कहा, एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया। करप्शन पर कोई NRO नहीं मिलेगा। बानी PTI ने जो किया भुगतना पड़ेगा। मुज़ाकरात का करप्शन के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। पंद्रह माह की बदतरीन खूनरेजी के बाद गजा में अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय। कतरी वजीर आजम ने बाज़ाबता ऐलान कर दिया। मुआहदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान का सीज़फायर मुआहदे का खैर मकदम। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी कौम गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करती है। उम्मीद है सीज़फायर का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। और आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, जहलम और लीपा में बर्फ के गालों ने ठंड में इजाफा कर दिया। एबटाबाद में रिमझिम, गिलियात में भी सफेद गाले। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में भी हल्की बर्फबारी। पारा नुक्ता इंजमात से 2 दर्जे नीचे आ गया।
मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं, किसी को तशवीश नहीं होनी चाहिए, कोशिश की बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी की गुफ्तगू। कहा अपोजिशन ने अपने लीडर से एक और मुलाकात का मुतालबा किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया, कहते हैं मुतालबात पर 30 जनवरी से पहले अपना जवाब देंगे। हमने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी किसी को जलाओ घेराव का नहीं कहा, कभी इंतकामी सियासत नहीं की। तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें, बच्चों को जेल का नहीं कामयाबी का रास्ता दिखाना है। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज बच्चों में घुल मिल गई। जिला कुरम में बगन के मकाम पर काफिले पर फायरिंग, गाड़ियों को आग लगा दी। डीपीओ के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। आधा काफिला टल रवाना कर दिया गया। किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब कर ली। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस अमीनुद्दीन की हिदायत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में तरमीम अगस्त 2023 में हुई, इतलाक 9 मई वाकयात पर नहीं हो सकता। सवाल उठाया मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल करने की वजूहात पर मबनी हुक्मनामे कहाँ हैं। चलान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस को भी देखेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। £190 मिलियन मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बताया जाए। पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला, काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ के सवालात। कहा एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया, करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। मानी पीटीआई ने जो किया भुगतना पड़ेगा। मुज़ाकरात का करप्शन के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। पंद्रह माह की बदतरीन खूनरेजी के बाद गजा में अमन की उम्मीद। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय। कतरी वजीर आजम ने बाज़ाबता ऐलान कर दिया, मुआहदा 19 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान का सीज़फायर मुआहदे का खैर मकदम। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तानी कौम गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करती है। उम्मीद है सीज़फायर का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। और आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम, जहलम और लीपा में बर्फ के गालों ने ठंड में इजाफा कर दिया। एबटाबाद में रिमझिम, गिलियात में भी सफेद गाले। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में भी हल्की बर्फबारी, पारा नुक्ता इंजमात से 2 दर्जे नीचे आ गया।